हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स चैनल में आपका अगेन एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आपको पता है, मैं जेईई मेंस के लिए सेट करा रहा हूँ। आज हम लोग उसकी थर्ड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन, सेट के टाइप्स हमने सब कवर कर लिया था। आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं वेन डायग्राम का चीर और फाड़ करते हैं, ठीक है। आप लोग देखते जाइए। वेन डायग्राम पहले भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है अपने एनसीईआरटी सीरीज जब हम कर रहे थे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज जब हम सॉल्व कर रहे थे, उसको देख रहे थे, तो हमने वेन डायग्राम वहाँ पे पढ़ा हुआ है। अब हम फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब फिर से पढ़ेंगे तो उसका आप चीर फाड़ करेंगे, मतलब अच्छे से। ये वेन डायग्राम इतना अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पूरी तरीके से इसका चीर फाड़ करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिलहाल इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है। चलते हैं आगे, देखते हैं वेन डायग्राम। अच्छा, इसका यूज़ क्या होता है? बेसिकली हम लोग वेन डायग्राम का यूज़ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था, किसी भी केस का सबसे बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और बाकी जितने भी सेट होते हैं सब उसके सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। ये सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में बेसिकली हम लोग एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी फिगर के थ्रू, कई इनक्लोज्ड फिगर के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होना चाहिए, और बाकी जो इसके सबसेट्स होते हैं उसको हम सर्कल के थ्रू और भी किसी इनक्लोज्ड फिगर के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो हमने एनसीईआरटी वाली सीरीज में कराया हुआ है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे डेफिनेशन की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम लोग वेन डायग्राम का यूज क्यों करते हैं? टू रिप्रेजेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। इसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो किसी भी सेट का सबसे बड़ा सेट होता है, किसी भी पर्टिकुलर केस का सबसे बड़ा सेट होता है, उसको बेसिकली हम लोग जनरल वे में जो अभी तक आप देखते आए हो उसको हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते थे। ये यूनिवर्सल सेट होता था। और जो भी इसके सबसेट्स होते थे उसको हम या तो किसी क्लोज्ड फिगर, मतलब ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, रेक्टेंगल सबसे बड़ा फिगर, इसके अंदर जो इसके सबसेट्स होंगे उसको भी हम किसी ना किसी फिगर के थ्रू दिखा सकते हैं। बस वो याद रखना वो फिगर क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे सर्कल का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये एक सेट है, ठीक है, जो इसका सबसेट है, इसका नाम हमने दे दिया कि ये ए सेट है, ठीक है। तो ये ए क्या है? ए इस यूनिवर्सल सेट, ये पूरा सेट है, उसी का ए इसका एक पार्ट है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर में आपको पता होगा 1 to इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स आ जाते हैं। एंड ए एक सेट है जो हमारा क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। हमारे पास ए सेट क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है। ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। तो ए क्या है? ए ये सेट है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर केवल डिफाइन कर रहा है, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या है? इतना पार्ट ऑड नेचुरल नंबर का है, और बाकी ये पूरा पार्ट नेचुरल नंबर है। इसमें सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, चाहे वो इवन नेचुरल नंबर हो, चाहे वो ऑड नेचुरल नंबर हो, सब के सब आ जाएगा। अगर ये ऑड नेचुरल नंबर है तो बाहर वाला क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होंगे वो दो ही कैटेगरी में होंगे, या तो इवन होंगे या तो वो नंबर ऑड होगा। तो अगर ये ऑड नेचुरल नंबर, ए सेट ऑड नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट, यानी इस ए वाले पार्ट को छोड़ के, इतने पार्ट को छोड़ के जो बाकी बाहर वाला पार्ट होगा, ये इसको छोड़ के जो बाहर वाला पार्ट होगा वो इवन नेचुरल नंबर का होगा। इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक पूरा नेचुरल नंबर होल, जो यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का पूरा, उसमें इवन भी होंगे ऑड भी होंगे, वो आपका ये होगा। आप इस चीज को, इस डेटा को एक और किसी इनक्लोज्ड फिगर के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज आपने
यूनिवर्सल सेट को एक बार इस बार ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। आप यूनिवर्सल सेट को एक ट्रायंगल भी ले सकते हो, ट्रायंगल ले लिया हमने, इसको यूनिवर्सल सेट बोल दिया। और ये यूनिवर्सल सेट है कौन सा? नेचुरल नंबर का सेट है। किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। इसी में कोई एक पार्ट होगा जो क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर। ये सेट ए है सपोज, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। आप इस वाले पार्ट को कह सकते हैं ये ए वाला सेट है जो ऑड नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप एक रेक्टेंगल के थ्रू यूनिवर्सल सेट को दिखा दो, चाहे और किसी फिगर के थ्रू भी आप दिखा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि हम उसको रेक्टेंगल के थ्रू दिखाएं। अंदर के पार्ट को जो उसके सबसेट्स होंगे, जरूरी नहीं कि उसको आप सर्कल के फॉर्म में दिखाओ, उसको आप और किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हो। चिल करो यार, किसी भी फॉर्म में जो आपको अच्छा लगे, बस याद रखना यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, तो उसको हमें सबसे बड़े फिगर में शो करना होगा और बाकी जितने भी सबसेट्स होंगे वो उसी के अंदर होंगे। बस ये चीज़ का आप ध्यान रखना। कुछ भी फिगर आप यूज़ कर सकते हो इसको बनाने के लिए। तो हमने पढ़ लिया कि वेन डायग्राम्स होते क्या हैं, वेन डायग्राम्स का यूज़ क्या होता है, ठीक है। वेन डायग्राम होते क्या है, वेन डायग्राम का यूज़ क्यों किया जाता है? रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को। अच्छा, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बात करते हैं, क्योंकि जेईई मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा और अच्छी बात करते हैं। ये तो नॉर्मल तरीके की बात हो गई, ठीक है। चलिए, तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं इस पार्ट को। हाँ, चलते हैं इसके आगे के पार्ट को देखते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या हम समझ सकते हैं इसमें। सपोज कर लेते हैं ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है? इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट, इसको हम यू बोल सकते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट है, इस बार हम रियल नंबर्स को ले लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, आप ऐसे लिख सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ रियल नंबर से। इस पे मैं इसके कुछ सबसेट्स ले लेता हूँ। एक मैंने ये सबसेट लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और ले लेता हूँ। अब मैंने एक और इसका सबसेट ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी कर सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। और ले लेते हैं इसका एक सबसेट, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, आप देख सकते हैं, आपने अभी सबसेट पढ़ा होगा, तो नेचुरल नंबर ये क्या होगा? ये इंटीजर का प्रॉपर सबसेट या सबसेट हम बोल सकते हैं, ठीक है। आई इंटीजर का सबसेट है, और इंटीजर किसका सबसेट है? इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट है, और नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर का सबसेट है। इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम उसका वेन डायग्राम इस तरीके से आप देख सकते हैं, बना सकते हैं आराम से, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आ जाते हैं, रियल नंबर्स में इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। उसी में डेसिमल वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे। रियल नंबर सबसे बड़ा पार्ट होता है, जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सबके सब रियल नंबर्स होते हैं। अभी इसके बारे में और आगे डीप में जाने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल वेन डायग्राम होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया, कि वेन डायग्राम का यूज हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। बेसिकली वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम एक क्लोज फिगर, चाहे रेक्टेंगल से आप ले लो चाहे ट्रायंगल से ले लो, बस याद ये रखना कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। तो जो अभी आप फिगर लेना उसको सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट उसी को रिप्रेजेंट करना जो उस फिगर में सबसे बड़ा होगा, और बाकी उसी फिगर के अंदर आप उसके सबसेट्स को किसी भी फॉर्म में, चाहे सर्कल के फॉर्म में, चाहे आप लाइन के फॉर्म में, क्लोज फिगर के फॉर्म में आप छोटे छोटे पार्ट में दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था वेन डायग्राम। अब चलते हैं हम इसके ऑपरेशंस पे और देखते हैं ऑपरेशन ऑन वेन डायग्राम्स पे, सॉरी ऑपरेशन ऑफ सेट्स पर। हम सेट के कुछ ऑपरेशंस को देखेंगे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलते हैं, तब तक उसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स पर। सेट्स को ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब सेट्स पर हम ऑपरेशंस करेंगे। कई टाइप के ऑपरेशन है, हम लोग यूनियन देखेंगे, इंटरसेक्शन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। ये चार ऑपरेशन बेसिकली हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट्स का हम लोग यूनियन देखेंगे। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट
A and B are टू सेट्स, ठीक है। तो अगर आप दो सेट्स का यूनियन ले रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली हम यूनियन के सिंबल को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें दो सेट का यूनियन लेना है तो हम उसको ऐसे रीड करेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। इसको हम ये वाला सिंबल है, इसको हम यूनियन पढ़ेंगे और ये होता है ए यूनियन बी, ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। ए यूनियन बी में जो आपके पास एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है, एक्स जो एलिमेंट आएगा वो या तो ए सेट से बिलोंग कर रहा होगा, या तो वो ए सेट से बिलोंग कर रहा होगा, और या तो वो बी सेट से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। ए यूनियन बी के जो एलिमेंट आएंगे या तो वो ए सेट से बिलोंग कर रहा होगा या तो वो बी सेट से बिलोंग कर रहा होगा। एक्स यहाँ पे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये या तो ए सेट से होगा या तो वो बी सेट से होगा। आप ध्यान दीजिएगा, हम अभी जो भी प्रूविंग करेंगे उसमें ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन के केस में हम और को लिखेंगे और कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यूनियन और आता है और उसको हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। या तो वो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा होगा या तो वो एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा होगा। लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमने लिया ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है। तो अगर हमने ए यूनियन बी इसका लिया तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप ए के सारे एलिमेंट को पहले लिख दो, बी के उस एलिमेंट को मत लिखना जो आपने पहले लिखा, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट को आप लिख दो 4 5। यहाँ पे देख सकते हैं ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आए हैं वो या तो ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 ए सेट से बिलोंग कर रहा है, 3 भी ए सेट से बिलोंग कर रहा है, 3 अगेन यहाँ पे ए बी सेट से बिलोंग कर रहा था लेकिन हमने उसे एक वन टाइम लिखा है क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते हैं। 4 5 बी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो या तो वो इसमें जो एलिमेंट हैं या तो वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, यही चीज लिखी हुई है। इसके सारे एलिमेंट या तो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं या तो सेट बी से। 1 ये बिलोंग कर रहा है ए को, 2 ये बिलोंग कर रहा है ए को, 3 ये बिलोंग कर रहा है ए को भी, और 3 ये बिलोंग कर रहा है बी को भी, 4 ये बिलोंग कर रहा है बी को, 5 ये बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी के अंदर जो आए हुए हैं वो या तो सेट ए से बिलोंग कर रहे होंगे या तो सेट बी से बिलोंग कर रहे होंगे। ये बेसिकली ए यूनियन बी है। मैं अभी केवल इंट्रो दे रहा हूँ, इसकी अभी हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोग बहुत जल्दी टेंस में हो जाते हैं कि जेईई मेंस में यही है क्या? नहीं भाई, बहुत कुछ है, ठीक है। हम केवल थोड़ा बहुत चीज़ें देख रहे हैं। ए यूनियन बी में अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा वेन डायग्राम देख लीजिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, तो वेन डायग्राम तो अभी हमने बहुत ढेर सारे बनाने हैं, फिर भी देख लीजिए। ए यूनियन बी, यहाँ पे ए है और बी एलिमेंट है, ठीक है। आपको पता है डिसजॉइंट सेट क्या होता है? जिसमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 होती है, मतलब उसमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये इसमें कॉमन पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो ये 1 2 ये 3 वाला पार्ट है, एंड ये दिस इज 4 एंड दिस इज 5 एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। ये वाला पूरा ये पार्ट जो होगा वो ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला पूरा वेन डायग्राम जो होगा वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट पे देखते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन के केस में हम यहाँ पे थोड़ा सा बस इसको तो चलते हैं। अब दूसरे नंबर के सेट पे हम इसी में इस दूसरे नंबर के सेट को भी देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, टू सेट्स, इसी में हम लोग देख लेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट लेते समय आपको पता होना चाहिए कि ये जो यूनियन का सिंबल है अब वो इंटरसेक्शन में ऐसा हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी हम इसको बोलेंगे। इस केसेस में वो जो एलिमेंट होते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी के पास आएंगे वो ए सेट से भी बिलोंग करना चाहिए, वो बी सेट से भी बिलोंग करना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी के केस में जो एलिमेंट आप लिख रहे हो, याद रखना कि वो ए सेट से भी बिलोंग करना चाहिए, वो सेट बी सेट से भी बिलोंग करना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी के केस में, ठीक है। तो वो दोनों सेट से बिलोंग करना चाहिए, मतलब कि वो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने यूनियन के बारे में लिखा हुआ है, मैं इधर ही यहाँ पे ही मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी निकाल देता हूँ।
ए इंटरसेक्शन जब हम बी निकालेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट केवल कॉमन आ रहा है जो कि है 3, ठीक है, जो कि है 3। ये आपका कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप इसका वेन डायग्राम देख लीजिए। इंटरसेक्शन के केस में वेन डायग्राम कैसे बनेगा, आप जल्दी जल्दी से केवल वेन डायग्राम, मैं इन सारी चीज़ों को जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये केवल रिवाइज कराना है। अभी हम जो चीज़ें देखेंगे, वो जो ऑपरेशंस देखेंगे इनके ऊपर, वो अलग ही है। थोड़ा सा बस एक बार रिकॉल करा रहा हूँ चीज़ों को, आप एक बार बस रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपके पास जो एलिमेंट थे ये 1 2 एंड 3 यहाँ पे था, और यहाँ पे 3 4 5 यहाँ पे, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आप 3 में दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ये जो है, और ए यूनियन बी वाला पार्ट ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी ये रहा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट एंड लगा हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी के केस में एंड लगा हुआ है, मतलब कि वो एलिमेंट ए सेट से भी बिलोंग होना चाहिए, वो एलिमेंट बी सेट से भी बिलोंग होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 था वो दोनों सेट से बिलोंग हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी के केस में हमने 3 को लिया हुआ है। चलते हैं आगे और नेक्स्ट ऑपरेशन को देखते हैं जो डिफरेंस ऑफ 2 सेट है। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, देखते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट वो क्या होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं लेट ए एंड बी आर द 2 सेट, ए एंड बी आर 2 सेट्स। अगर ए एंड बी 2 सेट हैं, ठीक है, 2 सेट्स हैं, ए एंड बी आर 2 सेट, तो डिफरेंस का क्या मतलब होगा? डिफरेंस मतलब इन दोनों सेट का डिफरेंस होगा। डिफरेंस ए माइनस बी आएगा एंड बी माइनस ए आएगा, यही दोनों तो होगा। ए माइनस बी के केस में कैसे एलिमेंट आएंगे? ए माइनस बी के केस में एलिमेंट जो आएंगे वो सेट केवल ए से बिलोंग करना चाहिए, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, वो बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। और इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे कि एक्स सेट वो बी से बिलोंग करना चाहिए, एंड एक्स कहाँ से बिलोंग नहीं करना चाहिए? वो ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए, नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट मतलब देखिए इसमें क्या होता है। ए माइनस बी के केस में जो एलिमेंट आएंगे वो केवल ए सेट से बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए, बट वो बी सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, और वो बी सेट से एक भी एलिमेंट वो बी सेट में नहीं होने चाहिए। केवल जो ए सेट में जो एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है, उन्हीं एलिमेंट को हम ए माइनस बी के केस में लेंगे, और बी माइनस ए के केस में वो एलिमेंट केवल लेंगे जो केवल बी में है और ए में ना हो। समझ में आ रहा है? जो एलिमेंट बी में है ए में ना हो, केवल उन्हीं को लेंगे। अब देखिए मैं दोनों का वेन डायग्राम एक बार आपको बता देता हूं। पहले तो देख लीजिए, ये सेट ए है, दिस सेट इज बी, ठीक है। तो ये वाला सेट ए है एंड दिस सेट इज बी, और आपको अगर बताना है कि ए माइनस बी वाला पार्ट क्या होगा, तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट आपका ए माइनस बी का होगा, क्योंकि इसमें केवल ए के ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि बी सेट में नहीं होंगे, ठीक है। एंड बी माइनस ए का केस अगर हम देखें, बी माइनस ए के केस में, तो उसमें भी 2 ऐसे सेट होंगे, और ये वाला जो टाइप होगा, इधर वाला पार्ट जो होगा, अगर सपोज ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो बी माइनस ए को डिफाइन करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, ठीक है। बी एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है सी डी ई एफ, ठीक है। अगर मैंने कहा आपको ए माइनस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, तो उसमें कैसे एलिमेंट आने चाहिए? आप इन लाइनों को गौर फरमाइए, इन लाइनों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये डिफरेंस है, ए सेट से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी से नहीं बिलोंग कर रहा है। तो आपको एक सेट में ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। आपको देखना केवल ए को ही है, ए सेट के ही एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो कि बी सेट में ना हो, ठीक है। आपने देखा ए बी को, ये बी सेट में प्रेजेंट नहीं थे, आपने तुरंत इसको लिख दिया। अब देखा सी डी, ये बी सेट में प्रेजेंट हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ प्रेजेंट हैं, तो आप इस एलिमेंट को यहाँ पे दोबारा नहीं लिख सकते हैं।
तो आपका बस यहाँ पे 2 एलिमेंट आएगा। b माइनस ए के केस में आप लिख रहे हैं तो इसमें b सेट को आप देखेंगे, b सेट के उन एलिमेंट्स को आप लिखेंगे जो कि a सेट में ना हो। b माइनस ए के केस में b सेट के उन एलिमेंट को आप लिख दीजिए जो a सेट में ना हो। यहाँ ई एफ जो है वो a सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये हुआ आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट, जो कि बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आई होप आपको आता होगा और आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। चलते हैं हम आगे देखते हैं जो कि हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट को। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट जो हमने अभी शायद छोड़ दिया है। आप डिसजॉइंट सेट को देख लीजिए। डिसजॉइंट सेट, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दो ऐसे सेट जिन पे इंटरसेक्ट लेने पे कुछ भी कॉमन पार्ट ना आए, उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं? दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता है। इसका बेसिकली अगर वेन डायग्राम आप देखेंगे तो ये सिंपली इस तरीके से रहेगा। दो अलग अलग सेट, इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो ये इनके डिसजॉइंट सेट हैं। दो ऐसे सेट्स जो होंगे यूनिवर्सल सेट के, जो सबसेट, दो ऐसे सबसेट्स होंगे जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होता है। 5 आपको पता होगा कि नल सेट होता है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब देखते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को बेसिकली हम ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी और ए ऐसे भी, हम लोग इन तीन सिंबल से हम कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई एक सेट है ए, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट हम लिख रहे हैं तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट आने चाहिए? उसके एलिमेंट इस टाइप के होने चाहिए कि वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करें एंड, और वो उस सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए। जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसके सारे एलिमेंट को छोड़ के जो बाकी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं, आप उन सारे एलिमेंट को लिख दीजिए, आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आप जिस भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, जिस भी एलिमेंट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, आप उसके एलिमेंट को छोड़ के, मतलब जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट चाह रहे हैं उसके सारे एलिमेंट को छोड़ के आप यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट को आप लिख दीजिए, आपके पास उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बेसिकली हम इसके वेन डायग्राम को अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? सपोज ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट है एक ए। अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ये बाहर वाला जो पोर्शन होगा, ये पूरा बाहर वाला जो ये आपका पोर्शन है, ए पोर्शन को छोड़ के जो बाहर वाला ये पोर्शन आप देख रहे हैं, यही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, यही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये पूरे बाहर वाले पोर्शन को ही हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज यूनिवर्सल सेट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इस चीज़ों को आप यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर सकते हैं, तब भी आपके पास आ जाएगा। आप इसको निकालना अच्छे तरीके से जानते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और आपके पास ए सेट है, सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और ए एक सेट है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर का। तो हमने पूछा कि बताइए आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे? ए का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट के केस में वो जो एलिमेंट आएंगे वो केवल और केवल यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करने चाहिए, एट सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। इस केस में सेट ऑफ, और ये इवन नेचुरल नंबर है तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर आपका आंसर होगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो नेचुरल नंबर का सेट था वो, और ए सेट इवन नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा था, तो ए इवन नेचुरल नंबर के अलावा जो बाकी सेट बचेंगे वो ऑड नेचुरल नंबर ही बचेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो ऑड नेचुरल नंबर होगा। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये था हमारे टाइप ऑफ सेट, और नहीं सॉरी, ऑपरेशन ऑन सेट। ये हमने ऑपरेशंस देखे हैं सेट पे। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी और अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं। आपने रियल नंबर्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा, आज हम कुछ ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है।
तो आज हम उन ब्रैकेट्स को समझते हैं, फिर उन पे हम ये सारे ऑपरेशन लगाते हैं। आपने अभी तक जो ऑपरेशंस किए हैं वो छोटे मोटे नंबरों पे किए होंगे, उस पर आपने यूनियन निकाला होगा, उस पर आपने इंटरसेक्ट निकाला होगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला होगा, डिफरेंस निकाला होगा। बट अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम इन नंबरों पे नहीं करेंगे, हम कुछ रियल नंबर्स पे अब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है, उसी के लिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल कराई है, ठीक है। हम उसको समझते हैं, फिर हम इनके प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे और फिर देखेंगे आगे हमें क्या करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ इंटरवल्स को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझिएगा, रियल नंबर्स पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये सेट के टाइप जो कर्ली ब्रैसेस होते हैं, कर्ली ब्रैसेस के अंदर अगर ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ओनली ए एंड बी। केवल आपको ए लेना है एंड बी लेना है, इसके बीच में कोई भी वैल्यूज को नहीं लेना है। केवल दो वैल्यूज होंगी, ओनली ए को आपको लेना है एंड बी को लेना है, ठीक है। ये दो वैल्यू आपके पास आएंगी अगर कर्ली ब्रैसेस के अंदर ए एंड बी लिखा हुआ है तो, ठीक है। केवल दो एलिमेंट होंगे ए एंड बी, समझ में आ गया, दो एलिमेंट होंगे ए एंड बी। अगर आपको ये क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरवल पे ध्यान दीजिएगा, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल और ये होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। ये ओपन इंटरवल होता है। क्लोज्ड इंटरवल में जैसे a, b लिखा है, ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होंगी, ठीक है। a और b इन दोनों में इंक्लूड होता है। ओपन इंटरवल के केस में ये दोनों वैल्यू एक्सक्लूड होते हैं। एक्सक्लूड का मतलब इन दोनों वैल्यूज को नहीं लिया जाएगा, a और b वैल्यूज को नहीं लिया जाएगा, और ओपन इंटरवल के दौरान में a और b वैल्यू को नहीं लिया जाएगा, जबकि क्लोज्ड इंटरवल के दौरान में a और b इंक्लूड होते हैं, ठीक है। देखिए, ये लिखा हुआ है क्लोज्ड इंटरवल a, b। इसमें क्या होगा, इन बिटवीन a एंड b, मतलब a और b के बीच में सारी वैल्यूज को आपको लेना है। सपोज आपने एक नंबर लाइन बनाया, क्योंकि ये रियल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये a है एंड ये b है। आपको a और b के बीच में ये सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे, इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होगा। ये रियल नंबर्स हैं, आपको पता है रियल नंबर्स का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, a एंड b सारे नंबर्स इनके बीच में आएंगे। बट ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी a भी इंक्लूड होगा और b भी इंक्लूड होगा, बट इंक्लूडिंग बोथ a एंड b। इसमें a भी इंक्लूड है, a वाला वैल्यू भी इंक्लूड है और b वाला वैल्यू भी इंक्लूड है, मतलब a और b के b भी आएंगे, इनके बीच में सारी वैल्यूज तो आएंगी ही आएंगी, साथ में a एंड b आएगा। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a b क्लोज्ड इंटरवल a b को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये है क्लोज्ड इंटरवल a, ओपन इंटरवल b, ठीक है। ये a और b के बीच में सारी वैल्यूज तो आनी ही आनी है। देखिए, a और b के बीच में यहाँ पे सारी वैल्यूज आएंगी, ये सपोज a है, ये सपोज b है, इनके बीच की सारी वैल्यूज तो आनी ही आनी है। बट यहाँ पे ओपन इंटरवल है, मतलब a तो इंक्लूड होगा, सॉरी यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब a तो इंक्लूड होगा ही होगा। ये वाली वैल्यू इंक्लूड होगी तो इसके ऊपर पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड होनी है। अब b पे ओपन इंटरवल है, b पे क्या है, ओपन इंटरवल है, मतलब b इंक्लूड नहीं होगा, b एक्सक्लूड होगा। हम केवल b को छोड़ के, b जो एक्सक्लूड होगा वहां पे आप चाहे तो एक छोटा सा नॉड सर्कल टाइप का ऐसे बना सकते हैं, या तो क्रॉस का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। b को हमें नहीं लेना, ये वाला फिगर जो होगा वो a b को रिप्रेजेंट करेगा, a ओपन इंटरवल a क्लोज्ड इंटरवल a ओपन इंटरवल b, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे a इंक्लूड होगा बट b इंक्लूड नहीं होगा, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ जो तीसरा है, यहाँ पे ओपन इंटरवल a है, क्लोज्ड इंटरवल b है। यहाँ पे a और b के बीच में सारी वैल्यूज तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। a और b के बीच में सारी वैल्यूज तो आनी ही आनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। a और b के बीच में सारी वैल्यूज आनी ही आनी है, ये सब आएंगी।
बट यहाँ पे ए इंक्लूड नहीं होगा, ए एक्सक्लूड होगा। ए एक्सक्लूड का मतलब ए को हम नहीं लेंगे, तो जिसको हम नहीं लेंगे आप उस पर क्रॉस लगा दीजिए। ए वाले केवल वैल्यू को नहीं लेंगे, बी को हमें इंक्लूड करना है, इसलिए बी पर डॉट लगा दीजिए, हमें उसको लेना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ए बी ऐसे हो जाएगा, ओपन इंटरवल ए क्लोज इंटरवल बी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ए, वो इंक्लूडिंग बी एक्सक्लूडिंग ए। ठीक है, ए को हमें नहीं लेना है, बी को इंक्लूड करना है। ए यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल ए बी लिखा हुआ है, यानी हम ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज को तो लेंगे ही लेंगे। ए और बी के बीच में सारी वैल्यूज को हमें लेना है, बट इस केसेस में जब ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो हम ए और बी दोनों को हम नहीं लेंगे। ए और बी हम दोनों को नहीं लेंगे, उनके बीच की हम सारी वैल्यूज को लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, रियल नंबर्स को हम लोग रॉस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो हम इनको ऐसे इंटरवल के फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका है, ये आप सपोज कोई वैल्यू x है, सपोज इनके बीच में जो एलिमेंट आ रहा है वो लेट से x एलिमेंट है, तो हम जो यहाँ पे लिखेंगे कि जो x की वैल्यू है, आप इसको ऐसे भी छोड़िए, अभी रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएगी, आपको कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो फिलहाल आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये ब्रेसेस हैं, मतलब ब्रैकेट्स के बारे में, इंटरवल्स के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें केवल 2 एलिमेंट्स होते थे, इनके बीच में नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। रियल नंबर्स के बीच में, 2 रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इन्हीं पे कुछ बेस्ड ऑपरेशंस को हम लोग देखेंगे और समझेंगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उससे पहले आप इसको मतलब नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस इस पे करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स हमने पढ़ा है, हमने इंटरवल्स पढ़ लिया। अब इंटरवल से रिलेटेड अब हम उन पे ऑपरेशंस लगाएंगे। मतलब अभी तक हम लोग नेचुरल नंबर पे कर चुके हैं, इंटीजर पे कर चुके हैं, छोटे छोटे नंबरों पे तो कर ही चुके हैं। अब हम रियल नंबर्स पे ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे, बी माइनस ए निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ये 6 चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ए एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इसमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स इस टाइप से है कि वो यहाँ पे देखिए क्लोज्ड इंटरवल -1 है और 2 ओपन इंटरवल है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। मतलब अगर आप इस चीज़ को ड्रॉ करना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये सपोज ये -1 है, ये यहाँ 2 है, -1 से 2 तक के बीच में तो सारे नंबर आने ही आने हैं। ठीक है, ये आने ही आने हैं, बट यहाँ पे 1 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड होगा। चलो ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं। 2 एक्सक्लूड होगा, 2 को हम यहाँ नहीं लेंगे, क्रॉस से हमने दिखा दिया। अब दूसरा है बी एक सेट है, ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब बी एक सेट है जो जिसको रिप्रेजेंट अब देखते हैं बी सेट कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 to 5 तक के सारे एलिमेंट है। सपोज यहाँ कहीं होगा 1 और इधर ये कहीं होगा 5, और 1 to 5 तक के सारे एलिमेंट इसके बीच में तो आने ही आने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है। चलो, ये बन गया, बी सेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यूनिवर्सल सेट सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे रियल नंबर का सेट है, सबसे बड़ा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम एक एक करके सब चीज़ें फाइंड करते हैं। आप पहले ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को आप करने के लिए ट्राई करिए कि आप ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले टाइप को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ए यूनियन बी में एक्स इस टाइप के एलिमेंट इसमें आएंगे कि एक्स जो बिलोंग करेगा, कहाँ पे बिलोंग करेगा? एक्स ए यूनियन बी, यानी ए भी बिलोंग करना चाहिए, 5 भी, और यहाँ पे इन दोनों में आना चाहिए ना यूनियन, या तो वो ए सेट से बिलोंग कर जाए या तो वो बी सेट से बिलोंग कर जाए। मतलब ए यूनियन बी के केस में इसके ए के सारे एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बस कॉमन एलिमेंट सिंगल टाइम आएगा। ठीक है, तो
यहाँ इस -1 से को इंक्लूड किया गया है ना, -1 को इंक्लूड किया गया है और 5 को भी इंक्लूड किया गया है। इनके बीच में देखिए यहाँ -1 to 2 तक के सारे एलिमेंट, यहाँ पे 2 को छोड़ के बाकी 2 को बस नहीं लिया गया, उसके पहले सारे एलिमेंट लिए गए। यहाँ पे 1 to 5 तक के सारे एलिमेंट लिए गए। ये कोई ना कोई यहाँ पे पार्ट होगा। ये अगर सपोज इस पॉइंट को हम 2 कह देते हैं तो यहाँ पे ये 2 इंक्लूड हो जाएगा ना। तो अगर आप देखें A यूनियन B के केस में, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे एलिमेंट आएंगे, -1 इंक्लूड होगा, साथ में -1 से 5 तक के सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे, क्योंकि 5 पे को इंक्लूड करना है। तो -1 to 5 तक के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे जो x होगा वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। x कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये रियल नंबर्स में बिलोंग करेगा। -1 to 5 तक के इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया गया, बट यहाँ पे 2 इंक्लूड हो जाएगा। तो एक यहाँ पे तो वो एलिमेंट नहीं है, बट यहाँ पे है, तो इस वजह से 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। यानी -1 to 5, और यहाँ पे 1 से लेकर 2 से पहले हल्का सा एक स्टेप पहले वहां तक के सारे कॉमन एलिमेंट मिलेंगे, तो उसको हमने सिंगल टाइम लिया गया और बाकी वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे -1 to 5। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं A इंटरसेक्शन B को फाइंड करते हैं। A इंटरसेक्शन B में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। अच्छा, अब कॉमन पार्ट देखते हैं क्या है। कॉमन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 2 तक 2 को इंक्लूड नहीं करना है, बस ये याद रखिए। यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, यहाँ पे भी 2 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो -1 से नहीं, 1 से ये एलिमेंट स्टार्ट होंगे, यानी 1 को इंक्लूड करना है। 1 से वो एलिमेंट कॉमन पार्ट स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 2 को इंक्लूड नहीं करना है। 2 को इसको हम लोग रख देंगे, 2 को एक्सक्लूड करना था और यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये कॉमन पार्ट है जो दोनों में, ये देखिए कॉमन दिख रहा है आपको। सपोज अगर ये पॉइंट 1 होगा, ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं करना था कॉमन पार्ट में। देखिए यहाँ तो 2 नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी हमें 2 से पहले वाले ही सारे एलिमेंट लेने हैं, तो ये वाला रीजन जो है वो कॉमन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें A - B फाइंड करना है, तो हमें ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो केवल और केवल A सेट से बिलोंग कर रहे हो, वो B सेट से बिलोंग नहीं करने चाहिए। A सेट से बिलोंग कर रहे हो, B सेट से बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमें क्या, कहाँ तक जाना है। हमें A सेट में -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो 1 यहाँ पे इंक्लूड है, तो इससे पहले तक इसको हम ऐसे रख देंगे। यहाँ पे देखिए हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया, 1 से पहले तक जितने एलिमेंट है उसको हमने ले लिया, जो केवल और केवल A सेट से बिलोंग कर रहे हैं, B सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, -1 to 1 तक के हमने सारे एलिमेंट लिए, 1 को इंक्लूड नहीं किया है, -1 को इंक्लूड किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में। B - A को हम निकालते हैं। B - A के केस में वो एलिमेंट आएंगे जो केवल और केवल B से बिलोंग कर रहे हो, A सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। अब हम 2 to 5 तक के सारे एलिमेंट को ले सकते हैं, इंक्लूडिंग 2 and 5, जो B सेट में है केवल A सेट में नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम A कॉम्प्लीमेंट की। A कॉम्प्लीमेंट के केसेस में हमारे पास वो एलिमेंट आएगा A कॉम्प्लीमेंट जो केवल और केवल A, मतलब A सेट को छोड़ के बाकी सारा हो, यानी A जितने इतने पार्ट को छोड़ के इसका पूरे का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है -इनफाइनाइट, यहाँ होता है +इनफाइनाइट, यानी ये वाले पार्ट, इतना रीजन को छोड़ के हमें सारे पार्ट को लेना है। तो अब देख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x के जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल, सॉरी इसको हमें ऐसे नहीं ले सकते, -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन कहाँ से आएगा, यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो अब हम 2 को इंक्लूड यहाँ पे कर लेंगे, 2 इनफाइनाइट तक के सारे एलिमेंट ये आ जाएगा और x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। ये वाला जो पार्ट होगा ये बेसिकली हमारे A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें A वाले पार्ट को छोड़ के बाकी पूरे पार्ट इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, ये वाला इतना रीज़न, ठीक है, जिसमें -1 पार्ट इंक्लूड नहीं किया गया है, और दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक। आप एक चीज़ याद रखिएगा, इनफाइनाइट पे हमेशा और हमेशा आपको
ओपन इंटरवल ही बनाना है, क्लोज इंटरवल आप वहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट की। सिक्स्थ पार्ट है और लास्ट पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें एक्स सच दैट एक्स के ऐसे एलिमेंट इसमें आएंगे जो केवल बी पार्ट को छोड़ के, बी पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। ये यहाँ माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। 1 को इंक्लूड किया गया तो हम लोग 1 इंक्लूड नहीं कर सकते, तो माइनस इनफाइनाइट टू 1 आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ देखिए हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया हुआ है और यहाँ पे 5 भी इंक्लूड नहीं है। यूनियन 5 टू इनफाइनाइट तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट को। तो ये जो चीज़ें थी आई होप आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, आ जाएंगी चीज़ें, सिंपल हैं। एक बार रिवर्स करिए और जो मैंने कहा उस पॉइंट को सुनिए, ठीक है। आपको पक्का जरूर से ये चीज़ समझ में आएगी और ये आपको आना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आई होप आपको आ रहा होगा, ठीक। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आज गर्मी पड़ रही है, ठीक है। इसके आगे मैं वीडियो बनाने में भी सक्षम नहीं हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ इन सारे कंसेप्ट को आप रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेंगे, चारों की जितनी भी हमने किया है, और उनके वेन डायग्राम्स अच्छे देखेंगे, ठीक है। और भी आगे के पार्ट हैं, अभी बहुत ज़्यादा जाएगा, 2-3 वीडियो तो अभी आनी ही आनी है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट सारे पढ़ाने हैं, इसलिए वीडियो लंबी जा रही हैं, वीडियो बन रही हैं, हम बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक भी कंसेप्ट अगर मिस होगा तो आपके लिए वो लॉस होगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं सारे कंसेप्ट को क्लियर करूँ, ठीक है। इस वजह से ऐसा हुआ है। और एक तो मुझे एक बुक सॉल्व करने के लिए टाइम हो गया, एनसीईआरटी को हमने ज़्यादा टाइम ले लिया, वो हमारी मिस्टेक थी जो इस बार हमने किया है। नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतनी वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, कम से कम वीडियोस में हम सारे कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक, बाय।